तो आज के वीडियो में हम सभी लोग अस्तर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर है, लेकिन ज़्यादा इसमें नापा जोखी नहीं होगा। बहुत सिंपल तरीके से ब्लाउज कटिंग करेंगे जिससे कि सभी को समझ में आए। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि ज़्यादा इंच टेप का इस्तेमाल होता है तो आप सभी लोग समझ नहीं पाते हैं कि कैसे मैं मेज़रमेंट्स ले रही हूँ। तो आज एक आसान तरीका आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी, तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो ब्लाउज को उल्टा करके रखा है, पहले उसका नाप लेंगे हम लोग। कैसे? पहले लंबाई का नाप लेंगे कि ब्लाउज का लंबाई कितना है। तो ब्लाउज का लंबाई नापेंगे हम लोग कंधे पे इंच टेप को रख के नीचे की तरफ हल्का सा ब्लाउज को खींचते हुए, क्योंकि धुलने के बाद से अक्सर ब्लाउज में बैठ जाता है। तो 14 इंच आ रहा है हमारे ब्लाउज का लंबाई, ये हो गया। अब कपड़े को कितने इंच से हमें डबल फोल्ड करना है वो पता करने के लिए क्या करेंगे, इसको चेस्ट का चौथा भाग बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग नापेंगे, दोनों तरफ का नाप के चेक करेंगे। जिधर का ज़्यादा आएगा ना उतने इंच से कपड़े को डबल फोल्ड किया जाएगा। पूरा मार्जिन ले लेंगे, ये भी नापना है हमें। ये मार्जिन लेंगे इसलिए क्योंकि मार्जिन भी तो रहेगा ना। 11 आ रहा है, ये घटाऊ पट्टी है। उधर बढ़ाऊ पट्टी की तरफ नाप के देखिए कितना आ रहा है। बढ़ाऊ पट्टी की तरफ कितना आ रहा है, उसको हल्का से खींचते हुए नापेंगे। उधर भी 11 इंच ही है। तो क्या करेंगे हम लोग, आधा इंच और बढ़ा लेंगे, क्योंकि अंडरग्राउंड सिला हुआ है ना ये, तो आधा इंच उसके लिए भी प्लस कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 11.5 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। मीन्स अस्तर को 11.5 इंच से डबल फोल्ड करके फिर ब्लाउज की कटिंग करनी है। और रही बात ब्लाउज के साइज़ की, वैसे तो ये 38 साइज़ का हो गया 11.5 के हिसाब से, क्योंकि 9.5 पे फिटिंग और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है हमने। तो ये देख लीजिए नाप के। तो देखिए इंच टेप से हम लोग इसको नाप रहे हैं और कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके रखा है। 11.5 इंच है कि नहीं? 11.5 है। अब हमें क्या करना है, तो ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट की कटिंग सबसे पहले करेंगे। तो ब्लाउज का लंबाई नाप लीजिए आप। 14 इंच था ना, नाप के रखा है हमने। तो ब्लाउज का लंबाई 14 रखना है, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर लीजिए। जितना भी आप सभी को ब्लाउज का रेडी लंबाई चाहिए ना, बस उसमें आप सभी लोगों को 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है और मार्क करना है। तो हमें 14 इंच का लंबा ब्लाउज बनाना है, तो मैं 15 इंच पे मार्क करूँगी ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट की कटिंग के लिए। और इस लाइन को हमें एकदम सीधा कर देना है, इसको सीधा कर दिया। देखिए स्केल से हम लोग लाइन को सीधा कर दिए हैं और यहाँ से ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट की कटिंग होगी। और पीछे वाले पार्ट को इंग्लिश में बैक पार्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे बी लिख दीजिए ताकि पता चले कि ये पिछला वाला हिस्सा है। आप सभी लोग भी ऐसे लिख देंगे ना तो कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कौन पीछे वाला पार्ट है और कौन आगे वाला। ठीक है। और ये कितना पूरा लंबाई लिया है, एक बार फिर से इंच टेप से नाप के दिखाइए सभी को। देखिए पीछे वाले का पूरा लंबाई कितना है, 15 है ना। तो आगे वाले में हम लोग 1.5 इंच प्लस करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि हम बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं, तो बेल्ट में खींचता है, टक्स में खींचता है। तो 15 में 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16.5। तो 16.5 इंच पे हम क्या मार्क करेंगे, ब्लाउज के आगे वाले पार्ट के लिए उस लाइन को भी सीधा कर देंगे। देखिए लाइन को हमने सीधा कर लिया है। और ये जो है ना आगे वाला पार्ट है, आगे वाले पार्ट को इंग्लिश में फ्रंट पार्ट बोलते हैं, तो F लिख दीजिए वहाँ पे ताकि पता चले कि ये आगे का पार्ट है। इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा गाइस, इसीलिए मैं बता रही हूँ। अभी नेक्स्ट क्या करना है, ये जो बचा कपड़ा आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से आप लोग आगे चल के बाजू कटिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे और वो जो लाइन बनाया है वहाँ से कट कर देंगे। देखिए हमने कटिंग भी कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक आप हटा लीजिए ताकि सभी को पता चले कि कैसे कटिंग किया है हमने। अब देखिए यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, ये आगे वाला पार्ट है, F लिखा है तो B लिखा है, यानी कि पीछे वाला पार्ट है। तो ये जो लाइन बनाया है यहीं से इसको डबल फोल्ड कर दीजिए आप। डबल फोल्ड करेंगे यहीं से और एक साथ ही हम कटिंग करेंगे आगे और पीछे दोनों वाले पार्ट को। ठीक है। और जो हमारा 1.5 इंच छोटा है वो पीछे वाला पार्ट है। अगेन जो 1.5 इंच लंबा है यानी कि निचला वाला भाग हमारा आगे का पार्ट है। अब इसमें हमें कंधे को मार्क करना है एक साथ ही, और कंधे और आर्म होल को दोनों को साथ में मार के साथ ही कटिंग करेंगे। कंधे को कितने इंच पे मार्क करेंगे, 38 साइज़ के ब्लाउज में 5.5 इंच पे। तो 5.5 इंच पे हमारा ब्लाउज का कंधा रहेगा। ठीक है। और बहुत ज़्यादा डीप नेक वाला ब्लाउज हम लोग नहीं बना रहे हैं। अब आर्म होल की लंबाई को कितना लेंगे, 38 साइज़ के ब्लाउज में। 38 साइज़ के ब्लाउज में भी हमें 6 इंच पे आर्म होल को मार्क करना है। तो देखिए मैंने लाइन को सीधा किया। अभी लाइन को हमने सीधा कर दिया है। इसके बाद से एक बॉक्स बना लेंगे हम लोग। ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद से जो ब्लाउज में फिटिंग वाला लाइन बनता है, जब ब्लाउज को फिटिंग करते हैं, वो मार्क करने के लिए आप सभी को कैलकुलेशन नहीं करना है, पुराने नाप को नापना है और देखना है कि कहाँ पे आपका फिटिंग आ रहा है। फिर वहाँ से ऐसे फिटिंग वाला लाइन बनाएंगे। यहाँ पे ब्लाउज को उल्टा करके रखना है और ये जो दूरी है यहाँ से और जो सिलाई लगा है ये, इसी को बोलते हैं हम लोग फिटिंग वाला लाइन। तो हम लोग इसको ऐसे ही पकड़ देंगे और फिर यहाँ पे रख के नापेंगे और देखेंगे कहाँ पे फिटिंग आ रहा है। हाँ, तो वहाँ पे फिटिंग का निशान लगा देंगे। तो हमारी फिटिंग वाली लाइन कितने आसान तरीका से बन जाएगा ना। इसमें ज़्यादा घोड़ा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको समझ में नहीं आता है तो है ना आसान तरीका। इसी बात पे आप लोग लाइक कर दीजिए। और जो मैंने फिटिंग का निशान लगाया है उसको नीचे की तरफ सीधा कर देंगे हम लोग एकदम स्ट्रेट लाइन से।
अब इसके बाद 2 इंच जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उस लाइन को भी सीधा कर देंगे नीचे की तरफ। दोनों ब्लाउज में साथ में मार्किंग हो गई ना हमारी, समझ में भी आया होगा आप सभी को। हाँ, अभी आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल कैसे मार्क होगा? कोने से हम लोग 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे आर्म होल की मार्किंग के लिए। कोने से 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाना है। और आज लाइव में ही आप सभी का कमेंट आया था कि यहाँ कोने से हमने तो मार्क कर दिया, लेकिन यहाँ से कैसे घुमाव देंगे। तो देखिए कैसे लंबाई पे इंच टेप को रखा है, उसको डबल फोल्ड कर देंगे और बीचों बीच में एक निशान लगा लेंगे हम लोग। और इसी के बाद से यहीं से अगर इसको घुमाव देना चालू करेंगे और इसमें मिला देंगे तो आर्म होल की गोलाई जो है बड़े ही आसानी से मार्क हो जाएगी। आप सभी लोग बोल रहे थे ना लाइव में, देख लीजिए यही तरीका है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और पूछिएगा, मैं आप सभी को दोबारा से बता दूंगी। अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है आर्म होल की मार्किंग करना तो फ्रेंच कर्व के थ्रू मार्क कर सकते हैं। ये रहा, ये देखिए इसके थ्रू मार्क कर सकते हैं हम लोग। ये देखिए इसको इस प्रकार से रखेंगे, ये देखिए ऐसे, और फिर राउंड में मार्क कर सकते हैं हम लोग। तो फ्रेंच कर्व के थ्रू भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन सभी के पास ये अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए मैंने तरीका बताया कि कैसे आप लोग आर्म होल की लंबाई का हाफ करके और फिर ये गोलाई दे सकते हैं। अभी इतनी मार्किंग हो गई है तो आप ये आर्म होल की कटिंग कर लीजिए एक साथ, आगे पीछे दोनों में। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि एक साथ क्यों कटिंग कर रहे हैं, गड़बड़ नहीं होगा क्या? मतलब आगे में तो थोड़ा सा हम गहराई देते हैं, तो एक साथ कटिंग कर लेंगे। बाद में से मैं आगे वाले में थोड़ा सा गहराई का मार्किंग करूँगी आगे वाले पार्ट में, और उसको बाद में से कटिंग कर लूँगी, तो वो भी समझ में आएगा आप सभी को। आगे वाले पार्ट में गहराई देना जो बताऊँगी। तो जब तक कि आप सभी लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे वीडियो को। देखिए आर्म होल की कटिंग तो हमने कर लिया। अभी ये जो छोटा वाला पार्ट है हमारा पीछे का है, तो आगे का गला और पीछे का गला अलग अलग होता है। मीन्स पीछे का गला बड़ा रहता है, आगे का थोड़ा छोटा, तो इसीलिए कंधे को हम लोग अलग अलग कर लेंगे कट करके, और आगे के गले की कटिंग अलग से और पीछे के गले की कटिंग अलग से करेंगे। और गले का चौड़ाई हमारा सेम ही रहेगा आगे पीछे, और कंधा भी सेम ही रहता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये जो पीछे वाला पार्ट है ना छोटा वाला, इसमें अभी मार्किंग करेंगे, और ये जो है इसको हटा दीजिए। अब देखिए ये जो ब्लाउज है ना, इसमें हमें डोरी नहीं लगाना है, कंधा नहीं गिरना चाहिए, छोटा गला बनाना है। तो इसको डाउन करेंगे 1/2 इंच। तो डाउन किधर के साइड करेंगे? सभी केसेस में हम लोग आर्म होल साइड डाउन करते हैं, लेकिन जब ब्लाउज में डोरी नहीं लगाना हो तो हम यहाँ से डाउन करेंगे 1/2 इंच। 1/2 इंच डाउन करेंगे, हाँ, और नीचे ये जो है ना, हाँ 1/2 इंच डाउन करेंगे और इस लाइन को ऐसे मिला लेंगे। तो ये जो छोटी छोटी मार्किंग्स हैं हम इसके थ्रू करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। कभी कभार बड़ा स्केल रहता है तो अच्छे से मार्क नहीं हो पाता है ना। देखिए ये जो पॉइंट बनाया है वहाँ से मिला के तिरछा रखे हैं इसको, और फिर लाइन को खींच रहे हैं एकदम स्ट्रेट हो गया। देखिए मार्किंग कर लिया है। अभी गले की मार्किंग कर लेंगे हम लोग। देखिए ब्लाउज में डोरी नहीं लगाना है तो गले का चौड़ाई कितना लेंगे? अक्सर हम लोग नॉर्मली 2.5 लेते हैं, लेकिन 2.5 में 2 पॉइंट कम लेना है हमें। गले का चौड़ाई 2 इंच और 2 पॉइंट लेना है कुल मिला के, मैं ये कहना चाहती हूँ। देखिए गले का चौड़ाई अक्सर हम लोग यहाँ पे 2.5 इंच लेते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रही हैं एग्जैक्टली। तो ये जो 2.5 दिख रहा है आप सभी को यहाँ पे, तो 2.5 ना लेके हम लोग यहाँ पे 2 इंच और ये जो 2 पॉइंट है ना उतने पे मार्क करेंगे गले की चौड़ाई को। गले का लंबाई कितना लेंगे तो आप पुराने वाले से नाप लेंगे कि पुराने वाले में गला कितना लंबा है। तो देखिए कितना आ रहा है, 6.5 है ना इसका पट्टी, तो हटा लीजिए अभी इसको। और यहाँ नीचे से 6.5 और ले लीजिए, 6.5 नहीं 7, क्योंकि आधा इंच ना सिलाई में जाएगा, तो नीचे से कितना लेंगे 7 ले लेंगे, आधा इंच बढ़ा लेंगे और फिर मार्क कर लेंगे। और पीछे का गले का लंबाई हमारा उतना ही होगा। अभी नीचे से गले का चौड़ाई कितना होगा? 2.5 इंच होगा। ऊपर भले ही 2.25 लिया है, लेकिन नीचे 2.5 रखेंगे गले का चौड़ाई, और फिर लाइनों को आपस में मिला के बॉक्स बनाएंगे और गले का राउंड शेप दे देंगे बड़े ही आसानी से। देखिए स्केल की मदद से एक बॉक्स बना लिया है मैंने। और अभी क्या करना है आपको? कोने से ऊपर मार्क करना है 1 इंच, कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करना है गले की गोलाई देने के लिए, और फिर राउंड शेप दे देना है। अब समझ में नहीं आता है कि यहाँ से राउंड कितने इंच पे दिया जाता है, तो यहाँ से 1.5 इंच ऊपर, लगभग ज़्यादा दूर नहीं, बस 1.5 इंच ऊपर जाएंगे, हाँ, और उसके बाद से राउंड शेप दे देंगे हम लोग। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, इसीलिए मैं बारीकी से एकदम बता रही हूँ और ज़्यादा इंच टेप का यूज़ भी नहीं बता रही हूँ। सभी को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, एक और आसान तरीका आप सभी को बता दूंगी। आप कटिंग कर लीजिए। हाँ गले की कटिंग हो गया। ये जो तिरछा मार्किंग हुआ है इसकी भी कटिंग कर दीजिए इसी के साथ में, और आप लोग भी इसी के साथ कटिंग कर दीजिएगा, ठीक है। अभी पीछे जो टक्स का निशान लगाते हैं वो मार्क कर लीजिए। तो उसमें भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, जो फिटिंग वाला निशान आपने बनाया है ना वहीं पे इंच टेप को रख के डबल फोल्ड कर दीजिए, और जहाँ पे आपका है ना बीचों बीच वाला हिस्सा वहीं पे आप टक्स का निशान लगा दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ है कि लंबाई कितना रखेंगे हम लोग टक्स का, तो वो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है। उसको 4.5 इंच इतना लंबा रखते हैं, इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है ज़्यादा।
देखिए 4.5 इंच जितना लंबा मार्क कर रहे हैं। देखिए पीछे वाले पार्ट की पूरी तरीके से मार्किंग हो चुकी है। अब इसको साइड में कर लीजिए और आगे वाले पार्ट में हम लोग मार्किंग करेंगे। अभी ये आगे वाला पार्ट है, इसमें देखिए ये फिटिंग वाला लाइन नीचे पता चल रहा है। इन दोनों लाइनों को सीधा कर लीजिए। पहले देखिए लाइनों को सीधा कर रहे हैं। जब हमने पीछे वाले में फिटिंग का निशान लगाया था ना, तो नीचे की तरफ थोड़ा सा मार्क रह गया था, तो उसी हिसाब से इसमें भी लगा लिया। अभी गले का चौड़ाई आप मार्क कर लीजिए। आगे पीछे में गले का चौड़ाई कितना लिया था? 2 इंच और 2 पॉइंट लिया था ना, इसमें भी 2 इंच और 2 पॉइंट लीजिए गले का चौड़ाई। लेकिन उससे पहले इसको भी ½ इंच डाउन करेंगे। आगे पीछे दोनों में डाउन करना होता है ना, तो ½ इंच डाउन करेंगे और लाइन को ऐसे तिरछा मिला लेंगे यहाँ पे, ताकि हमारा कंधा ना उतरे, उसके लिए ये मार्किंग की जाती है। और इस मार्किंग के बाद गले का चौड़ाई मार्किंग करेंगे हम लोग पीछे के ही जितना। पीछे के ही जितना आगे में भी गले का चौड़ाई रहेगा। कितना रहेगा? 2 इंच और 2 पॉइंट रखेंगे गले की चौड़ाई को। आप सभी लोगों को दिख रहा है ना अच्छे से? 2 इंच और 2 पॉइंट हो गया। आगे का गले का लंबाई कितना रखेंगे? 6.5। सिलने के बाद से 6 इंच पे तैयार होगा। और ऑलमोस्ट सभी साइज़ में 6.5 लेते हैं। नॉर्मल मीडियम साइज़ का ये गला है। नीचे गले का चौड़ाई बढ़ा लेंगे। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे आई हुक के लिए बिल्कुल कपड़ा नहीं छोड़ा है, तो आपको गले का चौड़ाई ना 3.25 इंच ले लेना है। 3.25 इंच लेंगे, इससे गले का चौड़ाई जो है घटेगा नहीं। यहाँ पे एक डॉट बनाइए बस। हाँ, ये डॉट बना दिया आपने। अभी ये जो ट्रायंगल है हमारा, इस तरह से रख के और फिर बड़े ही आसानी से आप क्या कर सकती हैं, गले का शेप बना सकती हैं इस लाइन को। और इसके बाद से ये जो आपने गले का चौड़ाई घटाया हुआ है, इसको मार्क करने के लिए इस तरह से रख देंगे इसको, और फिर ऐसे बॉक्स बना लेंगे चरकोर, और फिर गले का राउंड शेप देंगे। और बेल्ट का मार्किंग जो है ना, आसान तरीका से आप सभी को बताने वाली हूँ। बेल्ट मार्किंग का एकदम आसान तरीका कि हैवी साइज़ के ब्लाउज में कैसे बेल्ट मार्किंग होगा। कोने से इसमें भी 1 इंच ऊपर मार्क करके और फिर गले का गोलाई मार्क कर लेंगे हम लोग। कोने से 1 इंच ऊपर और फिर राउंड शेप दे दीजिए जल्दी से गले का। बहुत आराम से चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं। आप सभी को भी उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और जिनको समझ में आ रहा है सभी लोग ये जो कलर देख रहे हैं ब्लाउज का, इस कलर का दिल भेजना है आप सभी को, ताकि मुझे पता चले सबको समझ में आ रहा है। मार्किंग कर ही दिया है तो आप गले की कटिंग कर दीजिए इसमें भी। और उसके बाद से हम लोग ब्लाउज में बेल्ट की मार्किंग करेंगे। देखिए कटिंग हो चुका है गले का। अभी आप इसमें बेल्ट मार्किंग ही सभी का दिक्कत होता है। सभी लोगों का कहना है कि बेल्ट मार्किंग हमें नहीं आता है और यहाँ से समझ में नहीं आता है सबसे पहले तो कितने इंच पे मार्क करें। तो यहाँ का कैलकुलेशन तो आप छोड़ ही दीजिए। आपको क्या करना है ना, इंच टेप को वहाँ रखने के बजाय 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ठीक है, 3.5 इंच पे हम लोग एक निशान लगाएंगे और इस वाले निशान को स्केल की मदद से एकदम सीधा कर देंगे, एकदम सीधा। यहाँ से भी 3.5 इंच पहले मार्क कर दीजिए। दोनों तरफ इक्वल हो 3.5 इंच इतना। अब क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन को एकदम सीधा कर देंगे। क्या आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि क्या एकदम सीधा हमारा बेल्ट मार्किंग होगा क्या? ये तो हमारा 38 साइज़ थोड़ा सा हैवी साइज़ हो गया, लेकिन फिर भी इसमें बेल्ट जो है इतना सीधा क्यों? सीधा नहीं है भाई, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ये सीधा मार्किंग किया। अभी देखिए ये जो गला वाला साइड है, यहाँ से आपको 1 इंच तक सीधा मार्क करना है। 1 इंच सीधा एक पॉइंट बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे ½ इंच ऊपर मार्क करना है आपको, ½ इंच ऊपर। ये जो आर्म होल है यहाँ से ½ इंच ऊपर मार्क करना है, गले के साइड 1 इंच। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, ये लंबाई को आप बीचों बीच में रखिए, ये देखिए, और इसको डबल फोल्ड कर दीजिए यहीं पे। हाँ, इंची टेप को रखिए, यहाँ से डबल फोल्ड कर दीजिए। 1 मिनट इसको डबल फोल्ड करना है यहाँ पे, और बीचों बीच में एक निशान लगाना है हमें। ये बेल्ट मार्किंग का बहुत आसान तरीका है, ध्यान से आप लोग देखिए। बीचों बीच में एक निशान लगा दिया। अभी रुकिए, यहाँ से आपको 1.25 इंच इतना नीचे की तरफ आना है। कितना नीचे आना है? 1.25 इंच। 1 इंच में 2 पॉइंट कम। हाँ, 1 इंच में 2 पॉइंट कम। अभी नेक्स्ट क्या करना है इसमें, बहुत ध्यान से देखिए। तो यहाँ से हम लोग आएंगे, ऊपर वाले लाइन में आएंगे नीचे की तरफ, और फिर इस नीचे वाले लाइन में मिलाएंगे, और इस नीचे वाले से हम लोग क्या करेंगे, तो इस ऊपर वाले लाइन में मिला देंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है बेल्ट की मार्किंग का। जिनको भी नहीं आता है ये वाला तरीका आजमाएंगे तो बेल्ट की मार्किंग जो है बड़े ही आसानी से आप लोग कर पाएंगे। देखिए कितना आसानी से हमने मार्क कर दिया है। अभी इसको हम लोग डार्क कर लेंगे। देखिए बेल्ट मार्किंग हो चुका है कम्प्लीटली, और ये 3 डॉट्स हमने लगाया है तो हमारा बेल्ट जो है राउंड में भी मार्क हो चुका है। अभी इसमें टक्स का निशान लगाना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नापा जो कि आप सभी को ना करना पड़े, उसका एक आसान तरीका है मेरे पास। पता है क्या? देखिए यहाँ पे आप इंची टेप को रखिए, ये यहाँ से लेके और बेल्ट तक की दूरी पे। अब यहाँ पे आपको इंची टेप को डबल फोल्ड कर देना है, और इसके बाद यहाँ पे एक डॉट लगा देना है। ये देखिए डॉट लगा दिया हमने। इंची टेप को हटाइए और यहाँ से टक्स की दूरी 2.5 इंच लीजिए, बस 2.5 इंच लेना है टक्स की दूरी को, और एक सीधा लाइन खींचना है। देखिए डॉट मैंने बना दिया, लाइन को सीधा खींचिए सबसे पहले तो।
बस हो गया उतना। अभी इसके बाद ये जब आपने टक्स बना लिया है तो अभी इसके बाद से आपको क्या करना है, तो यहाँ से 3 उंगली का गैप देना है और एक निशान लगा देना है नीचे की तरफ। अब ये जो आपने डॉट लगाया है इस डॉट को आपको सीधा कर देना है नीचे की तरफ, और यहाँ पे भी लाइन को हम लोग सीधा कर देंगे, ठीक है। ये लाइन, ये दूसरा टक्स बन गया। हम इसके बाद यहाँ से बीच में 3 उंगली का गैप देंगे और यहाँ पे एक डॉट लगा देना है आपको बड़े ही आसानी से। अभी इसके बाद क्या करना है, तो इस डॉट को यहाँ तिरछा मिला देना है इस स्केल की मदद से। हाँ, तो ये तिरछा हमारा बन गया तीसरा वाला टक्स। इसमें इंची टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है आप सभी को। अभी नेक्स्ट यहाँ से भी 3 उंगली का गैप देना है और वहाँ पे एक डॉट लगाना है आपको, और इसके बाद से इस निशान को भी आर्म होल में ले जाके मिला देना है। तो ऐसे आप सभी का ना चारों टक्स का निशान बन गया बड़े ही आसानी से एकदम। देखिए कितना आसानी से हमारा चारों टक्स बन चुका है। अभी आप उसको अच्छे से कर लीजिए और बीच में एक बिंदु बना दीजिएगा। अब बिना इंच टेप के भी हमारा ब्लाउज में 4 टक्स जो है बन सकता है, ये मैं बताना चाहती थी आप सभी को। जिनको नहीं समझ में आता है ना, थोड़ा मोड़ा हम इंच टेप का यूज़ करते हैं और बाकी की चीज़ें ऐसे ही बताते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है आप सभी को। तो देखिए कितना परफेक्ट वे में बता दिया मैंने आप सभी को। इंच टेप से भी नापेंगे तो सेम मेजरमेंट ही होगा। बीच के टक्स पॉइंट से चारों टक्स की दूरी जो है 1.5 इंच पे ही है। हाँ, अब यहाँ तक जो लोग देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, इसको साइड में कर दीजिए। अभी देखिए अभी हमने मेन कपड़े को डबल फोल्ड में कर दिया है। इसके ऊपर रखेंगे हम लोग आगे पीछे पार्ट को और कटिंग कर लेंगे। हाँ, ताकि मार्क दिखे। और इसको भी उल्टा करके रख दीजिए। यहाँ पे आप एक चीज समझिए, यहाँ से 1.5 इंच कपड़े को, मेन कपड़े को छोड़ दीजिए एक्स्ट्रा। पता है क्यों? क्योंकि हमारा ना लंबा हो जाएगा ब्लाउज। अगर हम लोग इसमें अस्तर छोटा भी रहेगा तो ब्लाउज को बड़ा बना सकते हैं। अगर यहाँ से 1.5 इंच कपड़ा हमने 1 इंच छोड़ा तो हाँ, वहां पे भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना होगा और फिर कटिंग करेंगे हम लोग। दोनों तरफ आगे पीछे पार्ट में दोनों में सेम प्रोसेस को रिपीट करना है हमें और फिर कटिंग कर लेनी है हमें, बस और कुछ नहीं। देखिए दोनों तरफ दिखा रहे हैं, वहां पे भी छोड़ा है। उसके बाद से जो कपड़ा बहुत सारा इनफ बचा है वहां से हम लोग बाद में से बाजू कटिंग कर लेंगे। एक चीज और है, मैं इस वीडियो में बाजू कटिंग तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन बाजू कटिंग का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी आप सभी के लिए फिर से, क्योंकि बाजू कटिंग जो है ना आप सभी का पसंदीदा टॉपिक है और नहीं आता है बहुत सारे लोगों को, इसलिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो वो देखने के लिए इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, तो जल्दी ही वो वीडियो आ जाएगा। और कमेंट में भी ये लिख दीजिएगा कि यस बाजू कटिंग सीखनी है। और कितना लंबा बाजू बनाऊंगी मैं, तो छोटा बाजू नहीं बड़ा बाजू बनाऊंगी। और चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग नॉर्मली अब कटिंग कर लेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए हमने कटिंग कर लिया, एक्स्ट्रा कपड़ा हटा लीजिए ताकि सभी को पता चल जाए कि कैसे हमारा मेन फैब्रिक के साथ अस्तर भी कटिंग हो चुका है। वो आगे वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट है। यहाँ से कंधे को भी अलग अलग कर लेंगे ताकि दोनों पार्ट्स अलग अलग हो जाए। फोल्ड कर दीजिए उसको, और नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा बाद में से अलग अलग से फोल्ड करना है भाई, आगे पीछे पार्ट।